अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। अन आइशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न मिन अकमलिल मुअमिनीना ईमानन अहसनुहुम खुलुक़न व अल्तफ़ुहुम बि अहलिही रवाहु तिर्मिज़ी व क़ाल हाज़ा हदीसुन हसनुन सहीह। मेरे प्यारे बुज़ुर्गान दीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमतें, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बरकतें आप सब पर नाज़िल हों। और जिस मकसद के तहत आप लोग कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसमें आपको कामयाबी और कामरानी अता फ़रमाए और अजर अज़ीम से नवाज़े। यकीनन आज तकरीबन काफ़ी दिनों के बाद आपसे मिलकर बेहद खुशी हो रही है और आप में जो मैंने खूबियाँ देखी हैं, शायद वही खूबियाँ हैं जो मुझे भूलने नहीं दे रही हैं। यहाँ से जाने के बाद भी हमेशा आप याद रहे, याद करता रहा, दुआएं देता रहा। इसीलिए मैंने आज का दर्स जो मुंतखब किया है वो है अखलाक़ हसना, बेहतरीन अखलाक़, खुल्क़, आदत, अतवार, चाल चलन, उसकी जमा अखलाक़। और हसना सय्या की ज़िद, अच्छा, बुराई का उल्टा अच्छाई। अखलाक़ हसना मेरे भाइयों, दुनिया का कोई भी मुसलमान ईमान वाला, उसका दीन, उसका ईमान अखलाक के बिना मुकम्मल हो ही नहीं सकता है। और ईमान और अखलाक ये दोनों लाजिम और मलजूम हैं, इनको जुदा नहीं किया जा सकता। एक इंसान उसका अखलाक अच्छा भी हो सकता है और उसका अखलाक बुरा भी हो सकता है, लेकिन अगर उसका अखलाक अच्छा है तो लोग उससे अकीदत और मोहब्बत करते हैं, कद्र की निगाह से देखते हैं, उसकी इज्जत करते हैं। मगर इंसान अच्छे अखलाक वाला नहीं है, बुरे अखलाक वाला है, गालियां देता है, लड़ाई और झगड़े करता है, मारपीट करता है, तो समाज ऐसे इंसान को, ऐसे शख्स को अच्छे निगाह से नहीं देखता। इसीलिए हर मुसलमान को चाहिए कि वो अच्छा अखलाक वाला बन जाए, वो तकवा और परहेजगार वाला बन जाए। और जब तक इंसान अपने अंदर बेहतरीन अखलाक को पैदा करने की कोशिश नहीं करेगा, तब तक उसे मिलेगा भी नहीं। इंसान को अपने अंदर अखलाक के हसना क्या क्या हैं, कौन सी चीज़ ऐसी है जो उसको बुलंद कर सकती है और कौन ऐसी चीज़ें हैं जो उसको गिरा भी सकती हैं, जानना चाहिए, सीखना चाहिए। थोड़ी सी मेहनत और कोशिश करके इंसान अपने आप को बेहतरीन अखलाक वाला बना सकता है।
और यकीनन जब इंसान के जहन और दिमाग में ये बात बैठी होती है कि उसको अच्छा अखलाक वाला बनना है, तो यकीनन ऐसा इंसान तलाश करेगा उन अमाल को जो उसको अच्छा बना दें। और अगर इंसान को फिक्र इस बात की नहीं है कि उसे अच्छा अखलाक वाला बनना चाहिए, तो वो इंसान अच्छा अखलाक वाला नहीं बन सकता। हर इंसान के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दो चीज़ें रखा है, एक ज़ाहिरी और एक बातिनी। इंसान जो ज़ाहिर में अमल करता है, जो ज़ाहिरी तौर पर उससे अमाल सादिर होते हैं, लोग उसी से अंदाज़ा करते हैं कि ये आदमी अच्छा है या ये आदमी बुरा है। वो इंसान अगर उसने अपने अंदर अच्छी चीज़ों को पैदा कर लिया और उस पर अमल करने लग गया, तो ज़ाहिरी तौर पर वो सारी चीज़ें नज़र आएंगी। और अगर वही चीज़ें उसने अपने अंदर पैदा नहीं की, उन अच्छाइयों को नहीं पैदा किया, तो ये भी यकीन जान लीजिए कि उसके अंदर बुराइयां पैदा हो जाएंगी और वो बुराइयां जाहिर होंगी जो लोगों को दिखेंगी। इसीलिए अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से जब पूछा गया कैफ़ काना खुलुक़ुहु, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में ज़रा हमें बताइए। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कैसे थे? तो आपने एक जुमले में कहा काना खुलुक़ुहु अल कुरान। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक कुरान था। और कुरान ने क्या कहा? इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अखलाक के बेहतरीन मर्तबा पर फायज है। सुभान अल्लाह। अब अगर कोई इंसान अखलाक वाला बनना चाहता है, तो जाहिर से बात है उसके सामने दो बातें आएंगी कि वो किन खूबियों को अपने अंदर पैदा कर ले कि वो अखलाक वाला बन जाए और उसका अंजाम बेहतर से बेहतर हो, वो बुलंदी पर फायज हो जाए और उसके अखलाक को देखकर दूसरे लोग भी मुतासिर होकर उसके पीछे चल पड़े। तो जाहिर से बात है अखलाक हसना को अपनाने के लिए हर साहिबे ईमान को, हर मुसलमान को कुरान की तरफ आना पड़ेगा, कुरान पर आना पड़ेगा। और जब वो कुरान पर आएगा, कुरान करीम से अपना रिश्ता मजबूत करेगा और कुरान करीम के तालीमात पर चलना शुरू कर देगा, तो यकीनन वो भी ऊंचे मकाम और मर्तबा पर फायज होगा। कितने ऐसे मुसलमान और मोमिन हैं जो अपने इन्हीं बेहतरीन अखलाक की बिना पर, अखलाक हसना की बिना पर वो उन लोगों का मकाम और मर्तबा पा जाते हैं जो दिन भर अल्लाह की इबादतें करते हैं, जो दिन भर अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद करते हैं, जो रात भर अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जागते हैं, उनका मकाम और मर्तबा पा जाते हैं। ज़रा गौर कीजिए मुसलमानों कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान को और अखलाक हसना को किस तरह से दोनों को एक साथ मिलाकर बयान फरमाया। अगर ईमान है, अखलाक नहीं है, तो कोई फायदा नहीं। और उसके पास कितना अच्छा अखलाक हो, आप बहुत सारे गैर मुस्लिम भाइयों से मुलाकात करेंगे, आप उनको बहुत अच्छा इंसान पाएंगे, नर्म मिजाज पाएंगे, प्यार बांटते हुए पाएंगे, मगर अफसोस कि उनके पास ईमान नहीं। मगर वो मुसलमान, वो मोमिन कितना खुशनसीब है जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दोनों चीज़ों से नवाज दिया, ईमान वाला भी बना दिया और अखलाक वाला भी बना दिया। ईमान उसके अंदर आया
और उसने ईमान के ज़रिए अखलाक को भी अपने अंदर पैदा कर दिया। आज हम बहुत सारे मुसलमानों को देखते हैं, बहुत सारे मुसलमान आपको मौजूदा ज़माने में मिलेंगे जो यकीनन मुसलमान हैं, ईमान वाले हैं, हत्ता कि 5 वक्ता नमाजी हैं, नमाज छोड़ने के कायल नहीं हैं, मगर आप उनको अखलाक से हद दर्जा गिरा हुआ पाएंगे। वो कभी अपने मुसलमान भाई से सलाम नहीं करते, अपने मुसलमान भाई से कभी मिलते हैं तो मुस्कुरा कर नहीं मिलते, अपने ही लोगों के बीच में रहकर, अपने बच्चों के बीच में रहकर ऐसा महसूस होता है कि वो लोगों से दूर रहकर जिंदगी गुजार रहे हैं। अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, मोमिनों में सबसे कामिल तरीन मोमिन, इन्ना मिन अकमलिल मुमिनीना ईमानन अहसनुहुम खुलुकन, मुसलमानों में, मोमिनों में सबसे बेहतर, सबसे अच्छे वो लोग हैं जो अखलाक के एतबार से अच्छे हैं। मतलब ईमान वाले हैं और अखलाक वाले हैं तो अच्छे हैं। अगर ईमान है अखलाक नहीं है फिर वो अच्छे नहीं हो सकते। व अल्तफुहुम बिअहलिही, और अपने बीवियों के साथ हुस्ने सुलूक और नरमी का बर्ताव करते हैं। बहुत सारे ऐसे मुसलमान आपको मिलेंगे जिनका ताल्लुक अपनी बीवियों से बेहतर नहीं हुआ करता। खैरुकुम खैरुकुम लिअहलिही, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने अहल वालों के लिए बेहतर है, घर वालों के लिए बेहतर है, बीवी बच्चों के लिए बेहतर है। और अगर किसी इंसान के अखलाकी पहलू पर गौर करना हो और मालूम करना हो कि इंसान अखलाकी वाला है या नहीं है, उसके घर वालों से पूछ लो, उसके बीवी और बच्चे से पूछ लो, बता देंगे कि यह आदमी अखलाक वाला है या नहीं है। इसी तरह से एक दूसरी रिवायत है, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकमलुल मुमिनीना ईमानन अहसनुहुम खुलुकन व खियारुकुम लिनिसाइहिम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, मुसलमानों में, मोमिनों में सबसे अच्छा, सबसे बेहतर वो लोग हैं जो अखलाक के एतबार से अच्छे हैं, बेहतर हैं और अपनी बीवियों के लिए सबसे बेहतर हैं। मेरे भाइयों, यहाँ पर यह भी पता चलता है कि मुसलमानों को निकाह की अहमियत पर ध्यान देना चाहिए और गौर करना चाहिए, एक से ज़ायद निकाह करने की कोशिशें करना चाहिए और इस मामले को फ़रोग़ भी देना चाहिए, बजाय इसके कि इसकी मुखालिफतें की जाएं। खियारुकुम खियारुकुम लिनिसाइहिम, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवियों के लिए बेहतर है। मतलब ये है कि एक मुसलमान है, उसके पास 1 बीवी, 2 बीवी, 3 बीवी, 4 बीवी भी हो सकती है, और अगर उनके साथ मामलात अच्छे रहे, अदल और इंसाफ के रहे, 4 बीवियों वाला, उनके साथ अदल का मामला किया, एहतराम का मामला किया, यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन की नज़र में वो मुहतरम करार पाएगा, वो मुअज़्ज़ज़ करार पाएगा। मगर नाइंसाफ़ी की गई और अदल से ज़िंदगी नहीं गुजारी गई तो ऐसा बंदा गुनहगार भी साबित होगा। मेरे भाइयों, यह अखलाक हसना आज पूरी दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि इस्लाम ताकत और क़ुव्वत के बल पर फैला। हरगिज़ नहीं। और एक चीज़ और गौर करने की चीज़ है, हमारा दीन इस्लाम जो एक मुकम्मल निज़ाम हयात है, इंसान के पैदा होने से लेकर उसके कब्र में जाने तक तमाम वसूल और कवायद और ज़वाबित बताए गए हैं। दुनिया का हर इंसान कहता है, हर इंसान, हमारा दीन सबसे अच्छा है, हमारा मजहब सबसे अच्छा है।
हम भी बहैसियत मुसलमान ये कहते हैं कि यकीनन हमारा दीन सबसे अच्छा है, सबसे सच्चा है, लेकिन हमारे और आपके कहने से अच्छा नहीं है कि हम कह देंगे कि हमारा दीन अच्छा है तो अच्छा है। हमारा दीन, दीन इस्लाम अच्छा है ही, इसमें कोई शक और शुबहा की बात नहीं है। अपने वसूलों, ज़वाबितों और कवायदों की बुनियाद पर। यह और बात है कि हम मुसलमान निज़ाम इस्लाम पर मुकम्मल तरीके से नहीं उतर पा रहे हैं। दुनिया इंसानियत ने जब मुसलमानों के अखलाक और किरदार को देखा तो शौक और ज़ौक़ से इस्लाम कबूल किया। मेरे भाइयों, माजी के वाक़यात में सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के ज़माने में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो लोग भी इस्लाम कबूल किया करते थे, वो इस लालच में नहीं कि उनको कोई मकाम मिल जाएगा। जैसे आज के ज़माने में अगर कहीं कोई इदारा कायम होता है तो हर आदमी चाहता है कि मैं इस इदारे का मुआविन या इसका साथ देने वाला उसी वक्त बनूंगा जब मुझे इसका मेंबर बनाया जाएगा, मुझे इसका मेंबरशिप कार्ड दिया जाएगा। सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन को इस बात का गम नहीं था, इसलिए दीन उन्होंने नहीं कबूल किया था कि मुझे जब इस्लाम कबूल करूंगा तो पोस्ट और मकाम और मर्तबा दिया जाएगा, ओहदा दिया जाएगा, माल और दौलत दी जाएगी। वो लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक़े हसना को ही देखकर इस्लाम कबूल किया करते थे। सहाबी रसूल समामा बिन असाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो यमामा के गवर्नर हैं, बादशाह हैं, हर दिल अजीज हैं, अरबों में बहुत ही मकबूल और बहुत ही मशहूर सहाबी रसूल हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने दावती काम को तौसी किया, बढ़ाया, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े बड़े बादशाहों को, बड़े बड़े रईस और सरदारों को आपने खुतूत लिखकर भेजा और उसमें लोगों को दीन और इस्लाम की तरफ दावत देने के बारे में लिखा, इस्लाम की अहमियत के बारे में लिखा। ये सहाबी रसूल समामा बिन असाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास जब वो खत पहुंचता है, बहुत नाराज होते हैं, यहां तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की साजिश भी कर लेते हैं। और एक मौका ऐसा आता है कि समामा बिन असाल करीब था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दें, मगर उनके चचा ने उनके हाथ को पकड़ कर रोक लिया। और अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने फजल व करम से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो अल्लाह ने वादा किया बचाने का, हिफाजत का, अल्लाह ने बचा लिया। समामा बिन असाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बहुत बड़े बड़े अजिल्ला सहाबे किराम को कत्ल कर दिया, मगर एक वक्त इनकी जिंदगी में ऐसा भी आता है कि सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के चंगुल में आकर फंस जाते हैं, गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन इनको लाकर मस्जिद नबवी में एक सुतून से बांध देते हैं और किसी सहाबी को नहीं मालूम है कि ये कौन शख्स है जिसको बांधा गया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आते हैं मस्जिद नबवी में और देखते हैं समामा बिन असाल को, तो बड़ी शफ़क़त और मोहब्बत और प्यार से जाते हैं, कहते हैं कहो समामा बिन असाल क्या हाल है। सहाबा से पूछते हैं कि ये पता है ये कौन शख्स है। सहाबा किराम कहने लगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें नहीं मालूम है ये कौन है। आपने बयान फरमाया कि ये यमामा के गवर्नर बादशाह हैं, ये वही हैं जिन्होंने कई सहाबे किराम को कत्ल किया है।
और खुद मेरे कत्ल की साजिश और प्लानिंग की है और हमला भी करने की कोशिश किया है। मगर कुर्बान जाओ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफकत, अगर आप अपने किसी ऐसे दुश्मन को पा जाओ तो आप क्या करोगे? एक सेकंड के लिए शायद कि आप बर्दाश्त करो और मौके को हाथ से जाने दो। मुसलमानों, अखलाक पैदा करो, अखलाक। शायद कोई ऐसा मुसलमान नहीं बन सकता है कि अपने जानी दुश्मन को भी फौरन माफी का ऐलान करता हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू होती है, सहाबे कराम बस इजाजत मिलनी चाहिए कि फौरन कत्ल करने के लिए तैयार हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं, समामा बिन असाल, क्या किया जाए, क्या कहा जाए? वो खुद कहते हैं कि अगर आप मुझको कत्ल कर दोगे तो सही है, क्योंकि मुझसे ऐसे गुनाह हुई है, मैं कत्ल का हकदार हूं, मुझे कत्ल कर दिया जाना चाहिए। लेकिन अगर हमें माफ कर दिया जाए, माफी का सर्टिफिकेट दे दिया जाए, तो मुझसे बड़ा कोई कदरदां भी नहीं होगा, मुझसे भी ज्यादा कोई एहसान मानने वाला ना होगा। मैं इस एहसान का बदला भी चुकाऊंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, जा, तुझे माफी है। और माफी का ऐलान करते ही, सुनते ही अबू जाने वाले कहा, कलमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़कर समामा बिन असाल, जो भी गुनाहों में मुलव्विस थे, जिनके ऊपर जुर्म के सबूत थे, अल्लाह अकबर, एक कलमे के जरिए पाक और साफ और सहाबा में शामिल हो जाते हैं। मेरे भाई, क्या देखकर, यह अखलाक देखकर, यह किरदार देखकर हर मुसलमान को अपना अखलाक और अपना किरदार बेहतर से बेहतर करना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी और पूरी जिंदगी का मुताला कीजिए, पढ़िए। जिंदगी के हर हर मोड़ पर, हर हर हिस्से पर आपके अजीम अखलाक झलकते हैं। आपने अपनी पूरी जिंदगी में अपने तमाम दुश्मनों को माफ किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ की सरजमीन पर अल्लाह के कलमे को बुलंद करने की खातिर तशरीफ ले जाते हैं। कोई जान पहचान नहीं, इस उम्मीद पर जाते हैं कि मैं अपनी बात लोगों के सामने रखूंगा, शायद कि लोग मेरी बात मान लें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले ताइफ को अल्लाह का पैगाम सुना रहे हैं, बजाय इसके कि वो लोग सुनते, समझते, गौर और फिक्र करते। ताइफ के जितने औबाशो बदमाश थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा दिया, इतना मारा, आप पर इतने पत्थर बरसाए कि आपके पांव मुबारक से खून बह बहकर आपकी जूतियों में जम गया। और इतनी बड़ी ताकत और कुव्वत आपको मिली। जिब्रील अमीन आकर कहने लगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस आप इजाजत दे दें, आप हुक्म कर दें, दो पहाड़ियों के बीच में रखकर अहले ताइफ को रगड़ दूं। हम और आप होते तो शायद इजाजत दे देते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। ये नहीं तो इनकी नस्ल आएगी, वो जरूर इस्लाम कबूल करेगी। उम्मीद मेरे भाई, मालूम भी नहीं है। अखलाक वाला हमेशा उम्मीद पे रहता है। जिसके अंदर अखलाकी कुव्वत होगी, वो हमेशा उम्मीदों के चिराग जलाकर जिंदगी गुजारेगा। और जिसके अंदर अखलाक ना होगी, वो हमेशा तारिकियों में, जुल्मतों में जिंदगी गुजारेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, नहीं, छोड़ दीजिए, इन्हें पीसने की जरूरत नहीं है। कोशिश करते रहे, कोशिश करते रहे। आखिर वो दिन भी आया कि आपके अखलाक को देखकर पूरा ताइफ इस्लाम के दायरे में आ गया। कितने सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन
जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को, आपके चेहरे अनवर को देख देख कर इस्लाम कबूल किया। और इस्लाम कबूल करने का मकसद ये नहीं था कि उनको हुकूमत मिलेगी, उनको माल मिलेगा, उनको दौलत मिलेगी, बल्कि लोगों ने इस चीज को अखलाक हसना पर फायज होने के लिए अपनी जान और माल की सारी कुर्बानियां लगा दी। मेरे भाइयों, हम हैं कि इस अजीम चीज और अजीम नेमत अखलाक हसना से बहुत ही दूर और बहुत ही पीछे जा चुके हैं। हमारी नई नस्ल, हमारे नौजवान, हमारे बच्चे और बच्चियां जदीद तालीम की वजह से, मॉडर्न वर्ल्ड की वजह से, अपने आप को दीन से दूर करने की वजह से आज अखलाक से भी कोरे हो गए हैं। हाँ, बहुत सारे ऐसे जगहें हैं, बहुत सारे ऐसे मुसलमान हैं, मैंने देखा अपनी आंखों के, कि आप उनके यहां जाइए, अल्हम्दुलिल्लाह अखलाक का ऐसा मिसाल पेश करते हैं। हर आदमी आकर नए आदमी से मुलाकात करता है, सलाम करता है और पूछता है आप खाना खाने के लिए हमारे घर चलेंगे? वो कहते हैं खाना खाने के लिए हमारे घर चलेंगे, बल्कि बाज़ जगहों पे झगड़ा करते हुए भी देखा। यहां तक कि कमेटी को और इंतजामिया को यह फैसला करना पड़ता है कि भाई अब तरतीब बना लिया जाए, जो मेहमान आएंगे वो एक दिन इनके यहाँ खाएंगे, जो मेहमान आएंगे वो एक दिन इनके यहाँ खाएंगे। अखलाक पेश कीजिए और अखलाकी तालीमात को आम कीजिए। आज हर आदमी प्यार भरे जुमले के लिए तरसता है कि उसके बच्चे जरा प्यार से बुला दें, अब्बू कह दें, अब्बू जान कह दें, अम्मी जान कह दें, भाई जान कह दें। हर आदमी तरस रहा है, हर आदमी इससे हद दर्जा परेशान हो चुका है। बद अखलाकियां देखते देखते इंसान को ताकत और कुव्वत कहाँ मिलती है? जब उसे प्यार मिलता है, जब उसे इज्जत और एहतराम मिलती है। और इस्लाम इसी वजह से पूरी दुनिया में फैला और फूला, सिर्फ अपने अखलाक की बिना पर। और आज भी अगर हम मुसलमानों ने अखलाक को अपने यहाँ जगह दिया तो लोग हमसे नसीहत हासिल करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको आइडियल बनाया ना, खैर उम्मत कहा, बेहतरीन उम्मत कहा, इसी अखलाक हसना की बिना पर। क़ूलू लय्यिनन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तालीम दिया, क़ौलन करीमा का हुक्म दिया, अच्छी गुफ्तगू बात करने के लिए, प्यार भरे जुमले कहने के लिए, नर्म अंदाज से बात करने का हुक्म अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया। मेरे भाइयों, मगर हम इससे बहुत दूर जा चुके हैं, कोसों दूर जा चुके हैं। इसलिए हम अखलाक को अपने घरों में अपने पैदा करें, अखलाकी तालीमात पर किताबें लेकर आएँ और बच्चों को पढ़ने के लिए दें, उनको आदाब ज़िंदगी के तौर और तरीक़े सिखाएं, कैसे बैठना है, कैसे सोना है, कैसे मिलना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, मुझे भेजा ही गया है कि मैं मकारिम अखलाक को आम कर दूं, मुकम्मल कर दूं, अखलाकी तालीमात को आम कर दूं। और यकीनन ऐसा मुसलमान जो अखलाक वाला है, नर्म वाला है, उसका शुमार अल्लाह रब्बुल आलमीन किसके साथ करेगा? अंबिया के साथ, शुहदा के साथ, सुलहा के साथ, नेक लोगों के साथ। हम हर नमाज में दुआ करते हैं, हर मुसलमान नमाज में क्या पढ़ता है? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको सीधे और सच्चे रास्ते पर चला, सही रास्ते पर चला मेरे मालिक। और उसके बाद क्या कहता है? सिरातल लदीना अनअमत अलैहिम, उन लोगों के रास्तों पर जिन पर तूने इनाम किया, इकराम किया। वो कौन लोग हैं जिन पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनाम किया, इकराम किया? वो अंबिया इकराम हैं, वो शुहदा हैं, वो सुलहा हैं, नेकुकार लोग हैं। उन पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनाम और इकराम किया, अपनी रजामंदी का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में गवाही दिया और जन्नत का ऐलान किया और शहीदों के लिए हमेशा जिंदा रहने का फरमान जारी किया। किस बिना पर? अखलाक की बिना पर। यह बहुत बड़ी ताकत और कुव्वत है ऐ मुसलमानों, ऐ मोमिनों। इसलिए अच्छे अखलाक वाला बनने चाहो।
जब तक हम इस्लामी तालीमात को हासिल नहीं करेंगे, कुरान करीम को नहीं पढ़ेंगे, अहादीस रसूल को नहीं पढ़ेंगे, ईमान और अखलाक का मुताला नहीं करेंगे, तो हमारे अंदर अखलाक की खूबी नहीं पैदा हो सकती। हमारे अंदर जब ईमान आएगा, ईमान ये कोई लिबास नहीं कि जिसको पहन लिया जाए, ईमान हमारे दिल के अंदर आएगा। और जब हमारे दिल के अंदर ईमान आएगा और ईमान को हम जान लेंगे, पहचान लेंगे और उसके तकादों को पूरा करने लग जाएंगे, तो वही ईमान की खूबियाँ अखलाक हसना के तौर पर ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगी, वो दिखने लगेंगी इंसान को। इसलिए हम और आप अपने बच्चों को, अपनी माँओं को, अपनी बहनों को अखलाक हसना की तालीम दें, उनको बताएं, उनको सिखाएं कि फ़ला काम करने से आपका मकाम और मर्तबा बुलंद होगा और फ़ला काम करने से आपका मकाम और मर्तबा गिर जाएगा। हमारा दीन हमें यह तालीम देता है। लोगों से मिलने के लिए हमको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू की तालीम देता है। लोगों से मिलने के लिए लाकू अखाकुम बिवजहिन तलक की तालीम देता है कि जब मिलो अपने भाई से तो खंदा पेशानी के साथ, रोशन चेहरे के साथ। ऐसा ना हो कि आपका भाई जब आपसे मिले तो मिलकर उसको खुशी होने के बजाय उसको और गम हो जाए। और यकीनन आपको तजर्बा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोगों से आप मिले होंगे कि जिनसे आपकी कोई लड़ाई नहीं हुई है, झगड़ा नहीं हुआ है, लेकिन उस मुलाकात से आपको यह एहसास ज़रूर हुआ कि क्या बात है, मैंने सलाम किया, उसका रिस्पांस अच्छा नहीं आया, चेहरे पर कोई खुशी नहीं नज़र आई। अपने गमों को अपने अंदर छिपा के रखो, अपने परेशानियों को अपने चेहरों पर मत लाने दीजिए। और आपका जो भाई आपके सामने आकर खड़ा हुआ है उस पर जाहिर मत होने दीजिए कि आप परेशान हाल हैं, आप मजबूर हैं, आप मोहताज हैं। उससे ऐसा मिलिए कि उसको एहसास हो जाए कि आपका दिल उसके लिए पाक और साफ है। यह है अखलाक हसना, यह इस्लाम की तालीमात। मगर हमने गैरों की तालीमात को कबूल कर रखा है, गैरों की तहजीब और सकाफत को कबूल रखा है और उन्हीं की तालीमात को, बल्कि हीरो और हीरोइन के ज़िंदगी को हमारे नौजवानों ने अपना आइडियल तस्वुर कर लिया है। वो जैसा बोलते हैं वैसा हमारे नौजवान बाल भी कट करते हैं, वैसा हमारे नौजवान अपने लिबास को भी ज़ेबतन करते हैं और फिर सोचते हैं कि हमको लोग अच्छा अखलाक वाला कहेंगे। हमारा नौजवान नमाजों को तर्क करके वो अच्छा अखलाक वाला कैसे बन जाएगा? हमारी नई नस्ल कुरान करीम को छोड़कर वो बेहतरीन अखलाक पर कैसे फायज हो जाएगी? इन्नका लअला खुल्क़िन अज़ीम, यकीनन आप बेहतरीन खुल्क़ अज़ीम पर फायज हैं। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? इनक़िलाब और अखलाक, तरक्की, ये कुरान करीम ही से आएगा। इसलिए अखलाक का जो हुसूल का ज़रिया है कुरान और हदीस, अपने घरों में हम आम करें। यह आप लोगों की खुशनसीबी की बात है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको तौफीक से नवाजा, तौफीक दिया। आप अल्हम्दुलिल्लाह सीखने का शौक़ और ज़ौक़ रखते हैं और इसके लिए जितनी कोशिशें हो सकती हैं कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके इस नेक अमल को कबूल फरमाए, अजर अज़ीम से नवाजे। आप किताबें भी पढ़ते हैं, उलमा के दुरूस भी सुनते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि आपकी ज़िंदगी संवर जाए। हम अपने नामे आमाल में सुराख होने से बचा लें। हम जो नेकियां करते जा रहे हैं उसकी हिफाजत की भी निगरानी भी करें, गौर भी फिक्र करें। ऐसा ना हो कि हम नेकियां करें साथ में गुनाह भी करते रहें, नेकियां करें गुनाह भी करते रहें। हम मेहमान की इज्जत भी करें और उसको जलील भी करें। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें उसी वसूल पे चलना है जिस वसूल पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़ कर गए। दुश्मन को माफ़ करना है और दुश्मन को माफ़ करके ही आप ज़िंदगी के जंग को जीत सकते हैं और लोगों के दिलों को फतह कर सकते हैं।
अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआगो हूँ कि पाक परवरदिगार आलम हम तमाम मुसलमानों को अखलाक़ हसना पर फाइज़ फरमा दे और अखलाक़ी जो तालीमात हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन वो हमारे घरों में आम कर दे। अल्लाह तबारक व तआला जिस तरह से हम लोगों की शक्ल और सूरत को अल्लाह आपने अच्छा बनाया, हमारे अखलाक को भी अच्छा बना दे। अल्लाह ताला हम सब को आपस में मिलजुल कर रहने वाला बना दे। अल्लाह हमारे इस इदारे मरकज़ुस सुन्ना को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।